हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल IoT वर्स एजुटेक। हमारे पास आज एक बोर्ड है जिसका नेम आर्डिनो यूनो है। एक्चुअली ये बोर्ड है क्या, इसका क्या यूज़ होता है, इसमें कितनी टाइप्स की पिन होती हैं और इसका कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, किस किस जगह यूज कर सकते हैं, इसकी हम फुल डिटेल्स समझने वाले हैं इस सीरीज़ में जिसका नेम है आर्डिनो यूनो सीरीज विथ प्रोजेक्ट्स, विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ प्रैक्टिकल्स। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मल्टीपल वीडियोज़ के साथ आप इसको समझेंगे। एक्चुअली दिस इज ए टाइप ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसको एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल ब्रेन है। आप भी डाउट में होंगे कि आर्टिफिशियल ब्रेन, यस दिस इज आर्टिफिशियल ब्रेन। आप इसमें कई सारे सेंसर्स को कनेक्ट करके आप इसमें आउटपुट्स ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग, और आप इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे या आपने अगर न्यू है, आपने पहली बार इस आर्डिनो यूनो को आपने देखा है या सुना है, तो एक्चुअली इस बोर्ड की हेल्प से हम कई सारे IoT बेस्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसमें कितने टाइप्स की पिन होती हैं और ये बोर्ड्स कितने टाइप्स के आते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं इस सीरीज़ में। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस बोर्ड में कई सारी पिन्स आपको दिख रही होंगी। पिन नंबर आप इस रो में देख पा रहे होंगे, पिन नंबर 0 से लेकर के पिन नंबर 13 तक कई सारी पिन्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिन नंबर A5 से लेकर के यहाँ तक आपको कई सारी पिन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। एक्चुअली किस पिन का क्या यूज होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। जो आपको पिन्स यहाँ पर पिन नंबर 0 से पिन नंबर 13 तक आपको पिन्स दिख रही हैं, ये सारी पिन्स, इनको हम बोलते हैं डिजिटल पिन्स। क्या बोलते हैं? डिजिटल पिन्स। ये पिन्स जो होती हैं ये हम डिजिटल आउटपुट जो हमारे पास आता है या जो डिजिटल इनपुट लेता है उसके लिए हम यूज करते हैं इन पिन्स को, डेटा को लेने के लिए या आउटपुट देने के लिए। इसमें से कुछ स्पेशल पिन्स भी होती हैं, जैसे कि पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11। यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें सिम्बल्स के कि ये जो पिन्स हैं वो होती हैं PWM पिन्स। PWM पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन। सो इन पिन का यूज करने वाले हैं हम डिजिटल आउटपुट्स के लिए एंड इनपुट्स के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पिन नंबर A0 से पिन नंबर A5 तक है, दिस इज आर द एनालॉग पिन। स्पेशली क्या होता है, ये पिन्स जो हैं डेटा के इनपुट के लिए यूज होती हैं। सपोज डेट आपने कोई भी सेंसर से डेटा आप लेना चाह रहे हैं, इस ब्रेन को ट्रेन करना चाह रहे हैं, इसमें डेटा रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, देन आपको इस पिन्स में कनेक्शन करना पड़ेगा पिन नंबर A0 से पिन नंबर 5 तक। तो इनको हम बोलते हैं एनालॉग पिन, एनालॉग इनपुट पिन। यहाँ पर हमारी होती हैं डिजिटल पिन जो कि स्पेशली इनपुट और आउटपुट के लिए होती हैं, एंड कुछ स्पेशल पिन्स होती हैं जो होती हैं PWM पिन। PWM पिन होती हैं ये आपको एनालॉग आउटपुट देती हैं जो कि 0 से लेकर के 255 तक होता है, एंड डिजिटल आउटपुट 0 एंड 1 होता है। 0 मीन्स होता है ऑफ और 1 मीन्स होता है ऑन। 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई। ओके, तो ये लो हाई के बेसिस पे वर्क करती हैं डिजिटल पिन्स। और ये जो एनालॉग पिन्स हैं ये एक्चुअली डेटा को रीड करने के लिए, डेटा के इनपुट के लिए इनका हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारी Vin पिन है, इसको हम यूज कर सकते हैं पावर के लिए, सप्लाई के लिए, इनके लिए। यहाँ पर ग्राउंड पिन है, ये भी ग्राउंड पिन है। हमारे पास ओवरऑल 3 ग्राउंड पिन मिलती हैं इस बोर्ड में, 1, 2 एंड 1 ईयर 3 एंड 5 वोल्ट आउटपुट एंड 3.3 वोल्ट आउटपुट। दीज आर द पावर जैक, यहाँ से हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। और दिस आर द USB जैक फॉर द अपलोड कोड। ये रीसेट बटन है, यहाँ से हम इस बोर्ड को रीसेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी कोड इसमें अपलोड कर रखा है, अगर आपको इसको रीसेट करना है तो आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। सो इस टाइप ऑफ पिन्स के बारे में हमने समझा, इसके बारे में जाना, और एक्चुअली किस पिन का कहाँ पे किस टाइप से यूज होता है वो हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने इस लेक्चर में समझा डिजिटल पिन एंड एनालॉग पिन एंड PWM पिन। एक्चुअली जो पिन होती हैं इनको GPIO भी बोलते हैं, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट, जिसका फुल फॉर्म होता है GPIO, जनरल पर्पज एंड इनपुट आउटपुट। इसकी फुल डिटेल समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।